नमस्कार। लोकसभा टेलीविज़न के इस नए कार्यक्रम में, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे और इस कार्यक्रम का नाम है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी से। आइए देखते हैं क्या है उनका परिचय। चौदह जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के ढाका शहर में जन्मी महाश्वेता देवी भारत के साहित्यिक जगत में एक जाना पहचाना नाम है। 1084वें की मां जैसे एक सशक्त उपन्यास की लेखिका होने के साथ ही महाश्वेता देवी ने अलग अलग पृष्ठभूमि पर कई उपन्यास और अन्य साहित्यिक कृतियां भी दी हैं। साहित्य और समाज के रिश्ते को यथार्थ की कसौटी पर रखते हुए उन्होंने अपनी हर कृति में साहित्य और समाज के बीच बेहतरीन तालमेल और संतुलन बनाकर रखा है। इस नाते उन्हें केवल एक साहित्यकार के नजरिए से देखना उनके व्यक्तित्व का एकांगी मूल्यांकन करने जैसा होगा। महाश्वेता देवी अपने साहित्य के पात्रों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए वो जितनी बड़ी साहित्यकार हैं, उतनी ही बड़ी सामाजिक सुधारक भी हैं। यही कारण है कि उनके उपन्यासों, कहानियों तथा दूसरी साहित्यिक कृतियों में सर्वहारा की समस्याओं को न केवल बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से उठाया गया है, बल्कि अपने वास्तविक जीवन में भी वो हर कदम पर सर्वहारा वर्ग की समस्याओं का समाधान खोजती नजर आती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि समाज के वंचित तबके की भलाई करने का यह दर्द उनके साहित्य में भी साफ दिखाई देता है। महाश्वेता देवी से हमारी मुलाकात पिछले दिनों हमारे कोलकाता प्रवास के दौरान तब हुई जब हम विवेकानंद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में वहां गए थे। उनके निवास पर हुई इस मुलाकात में उनके पारिवारिक संस्कार और विरासत में मिली संस्कृति से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उनके लेखन में आज जो प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है, उसके पीछे कहीं न कहीं विरासत में मिले उनके संस्कार ही हैं। हम लोग के समय में ट्रेनिंग यही था। देखिए, मैं बचपन में ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अभी बंगाल में एक भी आदमी जिंदा नहीं है जो टैगोर का लाइफ टाइम में शांतिनिकेतन में पढ़ा। मैं टैगोर का लाइफ टाइम में शांतिनिकेतन में बचपन में पढ़ी थी। उनके पास बहुत गए थे, उनकी बात सुनी थी। तब भी शांतिनिकेतन में एक कर्म संस्कृति था। दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। एक साल में 2-3 इम्पोर्टेंट डेट था जब उधर का सब कुछ जो काम करने वाला सब कोई का छुट्टी हो जाता। অত বড় शांतिनिकेतन, आगा शांतिनिकेतन हम लोग को क्लीन करने पड़ता है, स्वीप करने पड़ता है। और हर ट्री जितना है, सब पेड़ को बहुत केयरफुली हम लोग सुनते थे। छोटी थी, सुनते थे, कोई मूर्ति पूजा का ज़रूरत नहीं है, ये घास को करो, उसको ठीक से बचाओ, ठीक से रखो। ये जो था, इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे जीवन में शांतिनिकेतन का कंट्रीब्यूशन बहुत है। थोड़ा बड़ा होने का बाद तब भी उधर कॉलेज में भी गया। उस टाइम में महात्मा गांधी जी आए थे। गांधी जी गया और उस दिन से, वो 10 मार्च था, गांधी जी ने बोला सब कोई अपना काम एक दिन करो। सब कोई कुछ काम करने वाला जो है, जो खाना बनाता है, कुछ करता है, सब कोई को छुट्टी है। तो उनका स्मृति से अभी तक 10 मार्च
वो ऑब्जर्व करने पड़ता है। मैं तो मेरी घर में छोटी सी करती हूँ, जो काम करने वाला है वो नौकरी करता। खाना बनाना, क्या कमरा साफ़ा करना, सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये सब जो ट्रेनिंग था उन लोग का टाइम में, दीज आर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल ट्रेनिंग्स। कोई काम छोटा नहीं है। महाश्वेता देवी केवल एक साहित्यकार या लेखिका ही नहीं हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनकी अनेक उपलब्धियां हैं। अगर हम उनके बहुचर्चित उपन्यास 1084 की माँ को देखें तो उसका पूरा कथानक उनके इसी सामाजिक कर्म की प्रतिध्वनि दिखाई देता है। इसके लिए सबके को काम करना पड़ेगा। उसने कुछ को काम ऐसा नहीं है कोई हथौड़ी उठा के पत्थर तोड़े, ऐसा नहीं, तब भी काम करने पड़ेगा। देखिए मैं एक अकेली आदमी हूँ, बहुत ही नहीं है, और अभी तो उम्र भी बहुत हो गया, 87 चल रहा है। लेकिन जब मैं जो बोला था, लोधा एक ट्राइब जिसको बॉर्न क्रिमिनल ऐसा ट्रीट करते, लोधा में बहुत कम किया, सचेतन हुआ वो लोग। अभी ऐसा करना संभव नहीं होगा। और है शबर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रहा है। वो लोग तो जंगल में रहते थे, स्कूल में कोई नहीं गए। आज हम लोग शबर लोग के लिए स्कूल भी चलाती हूँ। रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से कम करो, उससे जो तुम्हारा जो हक जो मिलता है उसी से सबको ही चलाता है, तुम भी ऐसा ही चलाओ। काम बहुत करना का है बेटा, पूरा भारत में ऐसा है। मैं तो एक ही समझती हूँ, निरंतर कर्म करना, कर्म का माध्यम से इसको जोड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए कोई ऐसा इलाका है, कभी उधर स्कूल नहीं था, क्या कुछ नहीं था, उधर जाके कोई स्कूल करे, कोई पीपल का। मैं देखिए, मैं मेरी जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये भी ठीक है ब्रिटिश का टाइम में बहुत सारी जनजाति था जिसको क्रिमिनल ट्राइब नाम दिया था। और जिसको क्रिमिनल ट्राइब नाम था उसको कुछ क्राइम करने का नहीं पड़ता, तब भी वो कोई जाके उसको उठा लेके जेल में डाल सकता था, खून भी कर देता, ऐसा होता था। तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब है, इन लोग का हाल स्वाधीनता के बाद, उसके बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। भगवान का ऐसा ही निर्देश है, वही क्रिमिनल ट्राइब लेकर मैं काम करना शुरू किया था। बहुत दूरे बंगाल में भी था, बिहार में भी था। ये बंगाल का वेस्ट बॉर्डर में उन लोग का लेकर, वो लोग को ट्राइब का है इसीलिए उसको मार देता, उस क्राइम नहीं करने पड़ता, ऐसा ही था। तो मैं जब उन लोग में काम करती थी, एक बुधन शबर, उसको पुलिस बिना कोई कारण नहीं था उसको मार दिया। मैं बोला, मेरे पास पैसा भी नहीं था उस टाइम, मैं बहुत लिखती भी नहीं थी, लिखना शुरू किया था। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके बुधन शबर का हत्या के खिलाफ, मेरी स्टेट के खिलाफ केस की थी। उस टाइम ज्योति बसु थे, और ये क्वेश्चन भी उठाया थे। भारत में सब इधर उधर बहुत है, यूपी में भी है, बिहार में है, इधर उधर है। उन लोग को कुछ क्राइम करने नहीं पड़ता, लेकिन उस घर में जब जन्म लिया इसलिए उसको। तो बुधन का केस का पार जो केस किया था, उधर हम लोग जीत गया था, और पूरा भारत के लिए भी ये जारी हुआ था। जो कौन का ब्रिटिश इन लोग का क्रिमिनल ट्राइब बोला, इस कारण से उन लोग का क्रिमिनल है ऐसा ट्रीट करना। महाश्वेता देवी स्वामी विवेकानंद को एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे महापुरुष के रूप में देखती हैं जिन्होंने धर्म की नए संदर्भों में व्याख्या की थी। स्वामी विवेकानंद के लिए
धर्म मानव कल्याण का आधार था। खुद महाश्वेता देवी ने भी अपने पूरे साहित्य में मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा है। देखिए, उनके नाम में तो बहुत कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है, वो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन विवेकानंद का ठीक से समझना, उनके पंथ पर काम करना, ये चिंता को, ध्यान को कर्म के साथ जोड़ना, ये भी आ गया। और इसमें विवेकानंद की कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा है। मेरी साहित्यिका पर उनका रिफ्लेक्शन, विवेकानंद तो ऐसा नहीं है जो मैं उनके बारे में, उनको जो रचना है सब कुछ बहुत पढ़ी है, ऐसा नहीं है। तब भी बहुत साल से, क्या जन्म के टाइम से तो बहुत उनके काम जो उसमें बंगाल में मेरी फैमिली में उनके बारे में जो संदेश सबसे जरूरी था, विवेकानंद एक कर्ममुखी चेतना थे और सब कोई को कर्ममुखी होने का वाणी दे रहे थे। और ये नहीं है दो 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 दो, ऐसा नहीं, काम करके उसको अपन योग्यता से उसको अदा करना, यही उनका ही था। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और हमारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविज़न। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टिकोण के इस अंक में, और आप देख रहे हैं महाश्वेता देवी पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम। महाश्वेता देवी इस बात से काफ़ी चिंतित रहती हैं कि आज़ादी के 60 से अधिक साल बाद भी हमारे देश में साक्षरता दर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यह चिंता उन्हें कहीं न कहीं खाए जाती है। ये चिंता कितनी व्यापक है उनके पूरे दृष्टिकोण में, इसका नज़ारा मिलता है उनकी बातचीत में। कोई कानून बनाने से नहीं होगा, हम लोग का प्राणित होने होगा। सब कुछ में ऐसे देखिए, इतना स्टूडेंट्स है, अभी गांव-गांव में भी स्कूल चलता है, स्टूडेंट्स है, सब किधर है। कोई पूरा जीवन में 5 आदमी को साक्षर करे, इसी से भी कम चला जाएगा। प्राणित होना चाहिए, देश के लिए, आम जनता के लिए कुछ करूं, ऐसा तो ये होना चाहिए। लिटरेसी सबसे ज़रूरी है, हर औरत को लिटरेट होना है, सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसा मेरी समझ में होता है कि जो इंडिपेंडेंस का पहले जैसा भारत था, वो एक चेहरा में नहीं है, लेकिन तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह गया। आज भी सूखा भूखा जगह में पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है। मेरी जगह में क्षेत्र है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल का बहुत वेरी नेगलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जंगल है बहुत, पहाड़ भी है बहुत, उधर जाके काम करने के एक तो पहले तो था, इन लोग को पहले से नाम था क्रिमिनल ट्राइब। तो जो क्रिमिनल ट्राइब, उनके अंदर हम लोग काम करते हैं। जिसके पास कोई नहीं जाता, उनके लिए हम लोग स्कूल किया खुला है।
हॉस्पिटल बनाना बहुत बड़ा से नहीं हुआ, तब भी हेल्थ सेंटर है और इधर से मेडिसिन कलेक्ट करके भेजती भी हूँ। जाड़ा का टाइम में इधर से कंबल कलेक्ट करके भेजती हूँ। जो भी है, तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करने का है। शिक्षित होना, लिखना पढ़ना, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और अच्छे बने, लेकिन कई बार मजबूरी उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकती है। ऐसे लाखों करोड़ों गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय यह पसंद करते हैं कि वो काम करें और पैसा कमाएं। महाश्वेता देवी ने इन सारे प्रसंग को बहुत करीब से देखा है। एक बार जब मैग्सेसे पुरस्कार लेने के लिए वो विदेश गई थी, तो उनसे ये सवाल किया गया था कि भारत कैसा है। तब उन्होंने भारत के बारे में ये कहा था कि भारत में एक झीनी सी चादर है जो गरीबों को अमीरों से और गांव को शहरों से अलग करती है। आइए देखते हैं अब क्या कहती हैं महाश्वेता देवी उस पूरे संदर्भ में। एक तो हम लोग का व्यक्ति का उद्योग से ये बनेगा क्या नहीं, जो तरुण पीढ़ी है उनका भी प्राणित होना चाहिए। सबको को हाथ मिलाने का चाहिए, सबको को हाथ मिलाने का चाहिए। मैं पालामऊ बहुत दफे गई हूँ, बहुत गरीबी है, उसका जंगल है बहुत सुंदर है, लेकिन गरीबी भी बहुत है। उधर 10 गांव हैं दूर दूर, पीने का पानी नहीं है, एक भी कुआं बन रहा है। बहुत क्या बोलूं। 1084वें की माँ उपन्यास की लेखिका महाश्वेता देवी ने भी अपने जीवन के 84 से अधिक वसंत पूरे कर लिए हैं। उनकी उम्र लगभग 86 साल है। अपने जीवन में आज भी वो नैतिक मूल्यों को लेकर चिंतन करती रहती हैं। नई पीढ़ी के लिए उनका क्या संदेश है, ये जानने की कोशिश भी हमने उनसे मुलाकात के दौरान की। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक थे, पुराना दिन का ही है, जिनसे सब कोई को साक्षर करने का जो इसका लिए वो था पहला सैनिक, पहल फौजी जो आए थे, लिखी थी। और विडो का मैरिज, विधवा को विवाह देना, ये किया था। समाज बदलता, समाज में हेल्दी चेतना आता, सकारात्मक होने का, कैसे सकारात्मक होने का है ये भी सिखाता। ये सब कोई के लिए मैं नहीं, आप नहीं, ये लोग नहीं, जो जिधर है सब कोई। देखिए, नेचर तो एक ही है, एक सूर्य, एक पृथ्वी, जो सूर्य जो देता, इससे गाछ का भी काम होता, पानी का भी काम होता, प्राणी जगत का भी काम होता। साक्षरता इज ए थिंग, साक्षरता इज सो इम्पोर्टेंट। उससे अमीर का भी काम होता, भिखारी का भी काम होता। साक्षरता इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। मैं बहुत दफ़े कराची ये सब जगह भी नहीं गई हूँ, बांग्लादेश में भी बहुत नहीं, 2-3 बार गए हूँ। लेकिन जमीन भी एक है, पानी भी एक है, नदी भी एक है। नदी जब उधर से आता है, हम लोग का पानी मिलता, इस भी चलाया तो पाकिस्तान में तो उससे क्या आता जाता है। एक यूनिटी बोध होना सबसे इम्पोर्टेंट है। सब काम करना, बात बहुत होता है, काम बहुत कम होता है, काम करना। महाश्वेता देवी के जीवन पर आधारित दृष्टिकोण के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए दृष्टिकोण के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।